हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ी साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपनी तैयारी को परखते हैं कि हम कितना जानते हैं छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री विनोद कुमार शुक्ल का निधन हुआ। उनका निधन कब हुआ था ये आपको बताना है। 23 दिसंबर 2025, 5 जनवरी 2026, 15 नवंबर 2025 या 20 जनवरी 2026, इसमें से कोई एक सही आंसर इसका ए आएगा। 23 दिसंबर 2025 का उनका निधन हो गया था। निम्न में से कौन सा विनोद कुमार शुक्ला की रचना नहीं है? विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना नहीं है। नौकर के कमीज, लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया, चांद का मुंह टेढ़ा। सही आंसर इसमें सब देखेंगे तो चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की है, न कि विनोद कुमार शुक्ल की है। विनोद कुमार शुक्ल के एक नौकर कमीज बहुत फेमस है, लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया, ये सब संबंधित है। क्वेश्चन हमारे सामने है, संविधान निर्माण में छत्तीसगढ़ का निर्माण, संविधान निर्माण में छत्तीसगढ़ का निर्माण पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? यह अभी अभी की बात है। श्री विनोद कुमार शुक्ला लेटेस्ट है, श्री जोगेश्वर प्रसाद, श्री तुलसीदास शर्मा या श्री रामानंद मिश्रा, इसमें से कोई एक सही आंसर ये श्री जोगेश्वर प्रसाद जी की पुस्तक है। रायपुर में साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? महंत घासीदास संग्रहालय, पुरखोती मुक्तांगन, साइंस कॉलेज मैदान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर पुरखौती मुक्तांगन में ये किया गया था। रायपुर में साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन किया गया था, इसका थीम क्या था ये आपको बताना है। साहित्य सृजन, साहित्य कला, आदि से अनादि, प्रेम उत्सव, इसमें से कोई एक सही आंसर इसका सी आएगा, आदि से अनादि। क्वेश्चन है, काव्य कृति मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं किसकी रचना है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया था? ये सब नए नए क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ दिए जाते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, लाला जगदलपुरी, डॉक्टर श्यामलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर अनिल कश्यप, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का है। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का यह भी अभी भी विमोचित किया गया था इनको, यद्यपि इनका भी अभी निधन हो गया है। हाल ही में लियोर ओयना किताब का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? श्री विष्णुदेव साय, श्री तोखन साहू, श्री अमित शाह, श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा इसका विमोचन किया गया था, श्री लियोर ओयना किताब का विमोचन। लियोर ओयना के स्थानीय गोंडी भाषा में अर्थ आपको बताना है। चले जाना, चलो जाने, सब कुछ, चलो उत्सव मनाओ, यह तुम्हारा है, इसमें से आपको बताना है कौन सा आएगा। सही आंसर यही आएगा, लियोर ओयना अर्थात चलो जाने, अपने देश के बारे में, अपने गांव के बारे में। क्वेश्चन है, लियोर ओयना पुस्तक किस पर आधारित है ये भी आपको बताना है। बस्तर के ग्रामीण संस्कृति के बारे में, नक्सली हिंसा के पीड़ित के जीवन पर आधारित, मुड़िया आदिवासियों के जाने जीवन पर आधारित, या नक्सलियों का आत्मसमर्पण पर आधारित। यद्यपि ये लियोर ओयना नक्सलियों से संबंधित ही किताब है, और ये जो है नक्सली हिंसा में जो पीड़ित जीवन पर आधारित है, नक्सली हिंसा में जो पीड़ित है, जो दर्द झेले हैं, उनके जीवन पर यह आधारित पुस्तक है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ी में छायावाद के जनक माने जाते हैं लोचन प्रसाद पांडे, कुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, मुकुटधर पांडे या रामदयाल तिवारी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे को छत्तीसगढ़ के छायावाद के जनक माने जाते हैं। वैसे भी याद करना होगा तो मुकुट जो होता है सर में लगाओगे, टोपी को सर में लगाओगे तो छाया ही तो मिलता है। तो छायावाद के जनक अगर आपसे पूछा जाए तो मुकुटधर पांडे को ही आपको लेना, मुकुट से याद करना, मुकुटधर पांडे छायावाद के जनक, अगर भूल रहे हो तो।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ के पानी किसे कहा जाता है। बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन इस बार मंडी उपनिरीक्षक परीक्षा 2026 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, इसलिए मैंने इसे उठाया। हरिहर वैष्णव, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे या हीरालाल काव्य उपाध्याय। ये तो यह डरटा ही होना चाहिए सबको, हीरालाल काव्य उपाध्याय। किरारी का काष्ठ स्तंभ एवं गुंजी का शिलालेख किसकी रचना है। लोचन प्रसाद पांडे, पंडित देवेंद्र कुमार, अरविंद कृष्ण मल्होत्रा या रामेश्वर दयाल। इसमें से कोई एक सही आंसर ये लोचन प्रसाद पांडे का है। किरारी का काष्ठ स्तंभ एवं कुंजी का शिलालेख, ये वास्तव में ऐतिहासिक जो है लेख है। क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल की किस उपन्यास पर फिल्म भी बन चुकी है। इसमें से आपको बताना है, नौकर के कमीज उन्हीं पुस्तक है, दीवार में एक खिड़की रहती है, खिलेगा तो देखेंगे, लगभग जय हिंद। इसमें से आपको बताना है किस पर कोई एक पिक्चर बनी हुई है। सही आंसर ए है, नौकर के कमीज पर पिक्चर बनी हुई है। भूलन कांदा उपन्यास के लेखक कौन है। इस पर भी एक पिक्चर आ चुका है। भूलन कांदा उपन्यास के लेखक अभी हाल ही में आए थे। इसमें कोई आदमी, कुछ पौधा है जिस पर पैर रख दिया जाता है तो आदमी भूल जाता है। ये इस कहानी का थीम है। संजीव बख्शी की है, विनोद कुमार शुक्ल, लखन लाल गुप्त या शिव शंकर शुक्ल। इसमें से आपको बताना है, सही आंसर ए आएगा, ये संजीव बख्शी की पुस्तक है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी रामायण की रचना किसने की जो अप्रकाशित रह गई। जगन्नाथ प्रसाद भानु, पंडित सुंदरलाल शर्मा, हरि ठाकुर या रामेश्वर वैष्णव। इसमें से कोई एक सही आंसर, ये पंडित सुंदरलाल शर्मा की ही पुस्तक थी, जो कि अप्रकाशित रह गई क्योंकि छपी नहीं है। इससे पहले इनका निधन हो गया। वर्तमान में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। शिवशंकर, बंशीधर पांडे, कृष्ण कुमार शर्मा या विनोद कुमार शुक्ल जी। मैं बार बार इन्हीं का जिक्र हो रहा, विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से नवाजा गया था। छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक आपको बताना है। सुंदरलाल शर्मा, सुखलाल प्रसाद पांडे, बाबू रेवाराम या बलदेव प्रसाद मिश्र। इसमें से कोई एक छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक है बलदेव प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2024 में 72 सदस्यता से अलंकृत किया गया था। राजेंद्र प्रजापति, विनोद कुमार शुक्ला, गंगाधर मिश्र या बंशीधर पांडे। इसमें से आपको बताना है, तो सही आंसर इसका बी आएगा। महान साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी को ही ये साहित्य अकादमी 2024 में 72 सदस्यता से अलंकृत किया था। इसी संबंधित क्यों अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यकार कौन है। हम अच्छी तरह जानते हैं ये विनोद कुमार शुक्ल जी है, जो पहली बार इनको छत्तीसगढ़ का साहित्य में जो इनको पुरस्कार मिल रहा है। नगर सैनिक 2025 का क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल जी को यह पुरस्कार प्राप्त होता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यकार है विनोद कुमार शुक्ल जी। क्वेश्चन है, सांसों की दस्तक किसकी रचना है। डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बलदेव प्रसाद मिश्र या रामदयाल तिवारी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, डॉक्टर पालेश्वर शर्मा की पुस्तक है ये सांसों की दस्तक। क्वेश्चन से, छत्तीसगढ़ के उपन्यास छेरछेरा के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा, द्वारिका प्रसाद तिवारी, पंडित कृष्ण कुमार शर्मा, कुंज बिहारी चौबे या गजानन माधव मुक्तिबोध। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, पंडित कृष्ण कुमार शर्मा की पुस्तक है डॉक्टर उपन्यास छेरछेरा जो है पंडित कृष्ण कुमार शर्मा जी की है। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाली गई। 1907 में, 1910 में, 1922 में या 1918 में। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन जब खत्म हो रहा था लास्ट में, तब ये निकाली गई थी जेल पत्रिका। जेल में ही निकाली गई थी पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। 1922 में हस्तलिखित पत्रिका है और ये 1922 का है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, तुलसी के बिरवा जगाए किसकी रचना है। तुलसी के बिरवा जगाए रचना आपको बताना है। डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, अमृतलाल दुबे, बलदेव प्रसाद मिश्र या लोचन प्रसाद पांडे। इसमें से आपको बताना है। देखो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर है कि तुलसी तो वैसे भी अमृत होता है, तो अमृत से लगा लेना, अमृत दुबे याद करवा दे रहा हूँ। तुलसी के बिरवा, अगर ऐसा तुलसी तो अमृत है तो अमृतलाल दुबे जी ही इसको लिखेंगे। तो 23 का जो आंसर बी आएगा।
श्यामा स्वप्न के रचयिता आपको बताना है ठाकुर जगमोहन जगमोहन सिंह, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हीरालाल। इसमें से आपको बताना है सही आंसर श्यामा स्वप्न। इसमें से आपको बताना है कि किसकी रचना है। तो श्यामा स्वप्न है ठाकुर जगमोहन से। देखो स्वप्न जगते हुए देखना, जग 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 माने जाग, जाग यहाँ पर स्वप्न मत देख, जाग स्वप्न मत देख, श्यामा स्वप्न ऐसे याद करना। श्यामा स्वप्न रचयिता ठाकुर जगमोहन, जाग स्वप्न नहीं देखना है। क्वेश्चन से गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिले काव्य संग्रह गीतांजलि के छत्तीसगढ़ी अनुवाद कौन सी पुस्तक है। इसमें से आपको बताना है रासलीला, सुराजगीत, झलमला या भाखा के अंजोर। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, भाखा के अंजोर। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, सुबह की तलाश उपन्यास किसकी रचना है। सब इंस्ट्रक्ट परीक्षा 2023 का जो 22 था, 23 में हुआ था परीक्षा, ये पूछा गया था 22-23 में। यहाँ पर सुबह की तलाश उपन्यास किसकी रचना है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, परदेसी राम वर्मा, देवी प्रसाद वर्मा और विनोद कुमार वर्मा। इसी में से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, ये डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की पुस्तक है। इन्होंने इसी का ही छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया था, सोनहा बिहान, ये भी याद रखेंगे। सोनहा बिहान करके एक पुस्तक इन्होंने छत्तीसगढ़ी में सुबह की तलाश का अनुवाद किया था। कभी पूछे सोनहा बिहान किसका है, तो यही डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी का है। भाखा के अंजोर पुस्तक के लेखक कौन है, जो गीतांजलि का अनुवाद है। इसमें आपको बताना है कि भाखा के अंजोर पुस्तक के लेखक सविता पाठक, श्रीकांत वर्मा, प्रमोद वर्मा या शंकर शेष। इसमें से कोई एक। सही आंसर इस सविता पाठक की पुस्तक है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, झलमला किनकी कृति है। पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या बद्रीधर दीवान। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये आएगा, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की है झलमला। कुछु काही सुराजगीत धमनीहाट, कुछु काही सुराजगीत धमनीहाट किसकी रचना है। कुंज बिहारी चौबे, गजानन माधव मुक्तिबोध, द्वारिका प्रसाद तिवारी, लाला जगदलपुर। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, द्वारिका प्रसाद तिवारी। अगर ऐसे याद कर लेने यार पूरा के किसी कभी भी गांव साइड हमारे यहाँ कोई द्वार में कोई खड़ा है तो कुछ कहीं मांगने आया होगा, कुछ कहीं मांगने होता। हमारा धमनी जो है हार्ट जो है हार्ट फट फट होने लगता है, हार्ट धड़कने लगता है कि यार क्या मांगेगा ये आदमी। तो इससे जल्दी याद होगा, द्वारिका प्रसाद तिवारी का है। द्वार में कोई आदमी खड़ा है तो कुछ कहीं मांगने आया होगा, और धमनी हार्ट आपका क्या हो जाएगा, धड़कना स्टार्ट हो जाएगा। सुराजगीत, ऐसे कुछ को याद करो, जल्दी याद होता, बहुत लंबे समय तक याद रह जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, ये आपको बताना है। पंडित जगन्नाथ, पंडित भूषण प्रसाद तिवारी, पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र और पंडित कामता प्रसाद। इसमें से कोई एक। सही आंसर पंडित जगन्नाथ जो है ये छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर जोड़ी मिलान करने को आपको आया, गजानन माधव मुक्तिबोध, लाला जगदलपुरी, नारायण लाल परमार, हरि ठाकुर, मिमियाती जिंदगी, सोन के माली, सुरता के चंदन, चांद के मुंह टेढ़ा। जैसे मैंने कहा था गजानन माधव मुक्तिबोध, इसका है चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह, गज मने हाथी, गज मने होता है हाथी। अब हाथी को देखकर अगर चांद अपना मुंह टेढ़ा कर रहा है, ऐसे कर कुछ याद करोगे तो जल्दी आ जाएगा। एक अचार मुझे यहीं मिल जाता है। तो 31 का आंसर हमको तो ऐसे ही पता चल जाता है, डी वाला आएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा, लाला जगदलपुरी, मिमियाती जिंदगी, नारायण लाल परमार, सोन के माली और हरि ठाकुर, सुरता के चंदन। ये भी हरि ठाकुर का फेमस है, सुरता के चंदन। क्वेश्चन है, प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी सुरही गैया है, इनके कहानीकार कौन है। इसमें आपको बताना, पुरुषोत्तम अनासक, पंडित केदारनाथ ठाकुर, पंडित सीताराम मिश्र और बलदेव प्रसाद मिश्र। इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें आएगा। सही आंसर सी आएगा, पंडित सीताराम मिश्र का है सुरही गैया। छत्तीसगढ़ी स्वराज किसकी रचना है। सतीश चौबे, गिरबर दास वैष्णव, श्रीकांत वर्मा या गुलशेर अहमद। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर छत्तीसगढ़ी स्वराज गिरबर दास वैष्णव की कृति है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला साहित्यकार कौन है। डॉक्टर निरुपमा शर्मा, शकुंतला तरार, डॉक्टर सत्यभामा आडिल या लता राठौर। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला साहित्यकार जो है डॉक्टर निरुपमा
डॉक्टर निरुपमा शर्मा को जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला व्याकरण कब प्रकाशित हुआ? ये तो है हीरालाल काव्योपाध्याय तो व्याकरणविद थे, यहाँ पर पहले छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना की थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई प्रकाशित कब हुआ था, 80 में, 85 में, 90 में या 1900 में, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला व्याकरण 1890 में ये प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चंस आपके सामने आता है, जमुनिया के डार मोरी टोर देव हो, एक जमुनिया के 14 डारा, सारा शब्द ले के मोड़ देव हो, किनके गीतों का संकलन है? धर्मदास, गुरु घासीदास, गोपाल मिश्र या लक्ष्मण कवि? कभी कभी इसी प्रकार कुछ कविता का संकलन उठा के पूछ लिया जाता है। सही आंसर आपको चुनना है। सही आंसर ए आएगा, ये धर्मदास के गीतों का संकलन है। धर्मदास कबीर पंथ से कबीर के अनुयायी थे, कबीर पंथ के से नाम से जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ी का पहला काव्य संकलन कविता कुसुम के संपादक कौन थे? यह आपको बताना है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, लोचन प्रसाद पांडे, माधवराव सप्रे या पुदुमलाल पुन्नालाल बक्सी? इसमें से कोई एक। सही आंसर, छत्तीसगढ़ का पहला काव्य संकलन कविता कुसुम की रचना पुदुमलाल पुन्नालाल बक्सी ने की थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ी भाषा के पहली बार महाभारत का अनुवाद किसने किया? सबल सिंह चौहान, गोपाल मिश्रा या बाबू रेवाराम, माखन मिश्र? इसमें से कोई एक। सही आंसर सबल सिंह चौहान, इसी ने सबसे पहले महाभारत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद है, जिसी पर पंडवानी इन्हीं के महाभारत पर गाई जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ी के प्रथम प्रबंध काव्य छत्तीसगढ़ी दान लीला का रचयिता कौन है? यद्यपि कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। मुकुटधर पांडे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा या लोचन प्रसाद पांडे? इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। प्रसिद्ध रचना दीना के अंजो, अब दीना के अंजो छत्तीसगढ़ी उपन्यास के लेखक कौन है? यह आपको बताना है। बंशीधर पांडे, शिव शंकर शुक्ल, डॉक्टर विनय कुमार पाठक, लखनलाल गुप्त? इसमें से कोई एक। सही आंसर इस शिव शंकर शुक्ल, दीना के अंजोर के लेखक है शिव शंकर शुक्ल। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।